तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे ग्रामीण हैं उनसे बात करके आपको इस वार्तालाप से मैं रूबरू करवाता हूँ किस कारण ये धरना हुआ है और क्या क्या है यहाँ पे असुविधाएं हो रही है किसानों को। हाँ तो भाई साहब आपका नाम? रोशन लाल मीणा। तो भाई साहब रोशन लाल मीणा से अब भाई साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका इस इंटरव्यू के लिए। तो आप बता सकते हो यहाँ पे जो कितने ग्रामीण कहाँ के आसपास के कितने गाँव के ग्रामीण हैं और किस कारण यहाँ पे एकत्रित हुए हैं सर? इसका जो मेन गेट पे धरना हुआ है यहाँ पे एंट्रेंस पर, तो आप बता सकते हैं सर? देखिए, मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि ये जो मेन मुद्दा है, ये जो एलिवेटेड रोड है जी, और जो यहाँ के आसपास के गाँवों की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। लगभग 30-35 मांगे हैं ग्रामीणों की जी, और हमारे यहाँ 5-7 पंचायतें हैं जी, जो कि टैला साइड में भी बहुत सारे गाँव हैं। मालाखेड़ा हो गया और अपने माधोगढ़ पंचायत है और इंदौर तो पूरा गांव ही है लगभग। जी, तो यहाँ पे लगभग 1000-2000 ग्रामीणों की संख्या में यहाँ पे धरने में है। सुबह से ये धरना जारी था और 3:30 बजे तक का प्रशासन को अल्टीमेटम दिया गया था। 3:30 बजे तक का जो भी भाई आप जो भी निर्णय करोगे जी, हम आपको भाई जो अच्छा लगेगा तो ठीक है, हमारी मांगे मान जाएंगी तो ठीक है, हाँ अन्यथा हम धरने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो प्रशासन ने कोई सुनवाई नहीं की। अनिश्चित काल के लिए धरना दिया गया। अनिश्चित काल के लिए सुना है 19 तारीख को सीएम आ रहे हैं अलवर। हाँ, उसी को मद्देनजर रखते हुए सीएम साहब जो 19 तारीख का जो दौरा बताया गया था प्रशासन के द्वारा, जी, उसी को मद्देनजर रखते हुए धरना आज से ही चालू कर दिया है। और 19 तारीख तक तो क्या है, ये असीमित समय के लिए जारी किया गया वैसे तो, जी, जी, लेकिन यहाँ से जैसे ग्रामीणों का और जो अपनी कमेटियों का गठन हुआ है, जी, उनका मानना ये है कि सीएम साहब जैसे 19 तारीख का दौरा रहेगा जी, तो उसमें यहाँ से अलवर के लिए भी कुछ हो सकता है। हाँ जी, बहुत धन्यवाद रोशन लाल जी। और अभी आगे और आपको दिखाते हैं। तो रोशन लाल जी ने बताया कि यहाँ पे जो आसपास के जो 84 गांव है और सभी जो राजगढ़ तहसील, मालाखेड़ा तहसील, टैला और अपने थाना गाजी तहसील से आसपास जितने भी गांव जुड़े हुए हैं, तो सभी की यहाँ पे असुविधाएं हो रही है। और मैन जो बात आपने बताई है रोशन जी, तो एलिवेटेड रोड जो कि पहले डीपीआर यहाँ पे हुआ था सरिस्का और जो नटरिंगा 12 से भर्तरी वाया होते हुए थैंक यू बोर्ड का जो एलिवेटेड पास हुआ था उसको डाइवर्ट कर दिया कुशालगढ़ की वो सारी तालवर्क्स की तरफ। साइड से हाँ जी, हाँ जी। तो ग्रामीणों को कहना है कि वो डीपीआर जो पहले बना था वही रेडी हो, उसको कैंसिल करके और जो पहले जो डीपीआर बनी थी अपने यहाँ से भर्ती किराए से जी, थैंक यू बोर्ड तक, उसी डीपीआर पे दोबारा से काम करवाया जाए जी, और जी, उसी को बना के तैयार किया जाए, ये ग्रामीणों का मांग है। अच्छा अच्छा। तो इसके अलावा जो और जो आपके रोड की हो गई, इसके अलावा जो और मुख्य जो मांगे हैं वो सुना है कि यहाँ के जो एनओसी जो नहीं देते हैं डिपार्टमेंट वाले, और दूसरा पांडुपोल के कहीं रास्ता ब्लॉक कर दिया, बाइक्स को नहीं जाने देते हैं। अभी करंटली जो अभी चला है कि दोपहिया वाहन जो अपने पांडुपोल मंदिर के लिए जो जा रहे थे, जो शनिवार मंगलवार और जो पूर्णिमा के दिन जो दर्शन के लिए जा रहे थे, उनको भी अब बंद कर दिया गया है तत्काल ही, बिना कोई नोटिस के, बिना कोई सूचना के ही बंद कर दिया गया है। जी, जी, तो मनमानी सी हो रही है, इसके प्रति फिर थोड़ा सा ग्रामीणों का रोष ज़्यादा हुआ तो उसके मद्देनजर रखते हुए धरने का प्रदर्शन किया गया है। बहुत धन्यवाद रोशन लाल जी, मिलते हैं फिर आपको। आप देख सकते हो मैं यहाँ पे हाईवे पे हूँ, जयपुर अलवर जयपुर जो हाईवे है उस हाईवे के ऊपर हूँ, वहाँ धरना लग रहा है। तो रोशन लाल जी से मेरी बात हुई है। रोशन लाल जी यहीं गांव के इंदौर के, मैं भी गांव का रहने वाला हूँ, लेकिन हर एक ग्रामीण की सोच अलग अलग होती है। तो इसलिए मैंने रोशन लाल जी से पूछा कि किस मामले में, किस मैटर में ये। तो हर एक ग्रामीण के मुख से यही चीज़ें हैं कि प्रशासन, डिपार्टमेंट ऑफ द फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट का जो काम है वो गलत नीयत के अकॉर्डिंग गाँव वालों के खिलाफ चल रहा है अभी, क्योंकि गाँव वालों का आक्रोश है कि हमारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उन पर अंकुश लगा रही है सरकार। और बीजेपी की जो सरकार होते हुए भी आज धार्मिक स्थानों के ऊपर जो आवाजाही है उसको बंद कर रहे, धार्मिक मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। अभी आपने न्यूज़ सुना होगा, सरिस्का के अंदर एक काली माता का मंदिर था, पास में एक छोटा सा होल बनाने के लिए लेंटर डाला जा रहा था। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों ने वहाँ पर जाके और उस होल को तोड़ा है और बोला है कि ये CTH टाइगर क्रिटिकल एरिया के अंदर आ रहा है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि डिपार्टमेंट वालों से पूछना चाहता हूँ कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट किस एरिया में बसा हो, वो भी तो टाइगर क्रिटिकल एरिया के अंदर ही है। तो हमारे जो गांव है विरासत में, राजस्व भूमि है, जो विरासत के अंदर हमारे जो गांव हैं, वर्षों से आज़ादी के टाइम के जब पार्क नहीं था, नेशनल पार्क नहीं था, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं, तो उससे पहले कि हमारे बुजुर्ग हम रह रहे हैं, तो हमारी जो मूलभूत सुविधाओं को छीन कर हमसे और हमारे साथ में ये जो नाजायज़ फ़ायदा कर रहे हैं सरकार, जो कानून हमारे साथ में ऐसी व्यवस्थाएं कर रही है, तो हमें खेद है, इस बात का दुख है बहुत। और हम देखना चाहते हैं कि सरकार आगे इस मामले में क्या फैसला लेना चाहती है। अभी हम आपको आंदोलन की पूरी कार्रवाई और पूरा रूबरू हम करवाते हैं। वीडियो के लास्ट तक आप बने रहे। जय हिंद।